और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प का ये मंजर धनबाद के बलियापुर प्रखंड के आसनबनी गांव का है। यहां जमीन अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर शुरू हुए विवाद को शांत कराने और सेल प्रबंधन को जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए पुलिस बल ने ग्रामीणों पर हल्के बल का प्रयोग किया। ये देखिए हल्के बल का प्रयोग, साफ देख सकते हैं कितने हल्के बल का प्रयोग हुआ है। 3-4 महिला पुलिसकर्मी मिलकर विरोध करती एक महिला ग्रामीण को लाठियों से लिटा लिटा कर और घसीट घसीट कर मार रही है, और बस हल्के बल का ही तो प्रयोग हुआ है। वर्दीधारी और गैर वर्दीधारी दोनों मिलकर ग्रामीणों के हाथ पैर तोड़ने और उनकी खाल उधेड़ने में जुटे हुए हैं, और बस हल्के बल का ही तो प्रयोग हुआ है। 10 से ज्यादा ग्रामीण इस लाठी चार्ज में घायल हो गए और केवल हल्के बल का ही तो प्रयोग किया गया है। अरे भाई, कानूनी रूप से अधिग्रहित भूमि और अवैध रूप से काम में बाधा डालने आएंगे तो उन्हें हटाने के लिए बल का उपयोग करना ही पड़ता है, और केवल हल्के बल का ही प्रयोग तो हुआ है। यकीन नहीं आता तो आप खुद ये तस्वीर देख लीजिए। ग्रामीणों को ऐसा मारा जा रहा है जैसे किसी क्रिमिनल को भी नहीं मारा जाता हो। अब भले मामला जो भी हो, एक बार के लिए मान भी लें कि ग्रामीणों की मांग जायज नहीं भी थी, या पुलिस प्रशासन की भाषा में कहें तो वे लोग अवैध रूप से काम में बाधा डालने आए थे। इसके बावजूद उन्हें हटाने और जमीन को सो कॉल्ड अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए क्या पुलिस प्रशासन को अमानवीय रवैया अपनाना चाहिए? क्या उन्हें लोगों की खाल उधेड़ने का हक है? और कौन जारी करता है ऐसे दमनकारी फरमान, या फिर ये इनकी खुद की कारस्तानी है? हद तो तब हो गई जब वर्दीधारी पुलिस बल के साथ साथ गैर वर्दीधारियों ने भी लोगों के ऊपर जमकर लाठियां भांज दी। ये लोग सिविल ड्रेस में थे और ना जाने किस अधिकार से ग्रामीणों की खाल उधेड़ने में लगे हुए थे। अंग्रेजी के एक दार्शनिक हुआ करते थे, थॉमस हॉब्स। उनका मानना था मैन इज अ वुल्फ ऑफ मैन, यानी इंसान इंसान का भेड़िया होता है। इसका सीधा मतलब यह है कि शक्ति और अवसर इंसान के भीतर के जानवर को बाहर लाते हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है इन तमाम विजुअल्स में भी। जिन वर्दीधारियों को बल प्रयोग करने का अधिकार है वे तो छोड़ नहीं रहे, लेकिन जिन्हें अधिकार नहीं है वे भी अपनी बर्बरता का उदाहरण बड़ी बेबाकी से पेश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो सिविल ड्रेसेस में दिख रहे हैं वे सेल प्रबंधन के लोग हैं, और बहुत हद तक ये सही भी प्रतीत होता है, वरना ग्रामीणों के ऊपर बेवजह लाठियां भांजने का शौक वर्दीधारियों और पूंजीपतियों के अलावा किन्हें हो सकता है? हालांकि सवाल ये भी है कि आखिर पुलिस बल की मौजूदगी में ये गैर वर्दीधारी लोग लाठियां कैसे भांज रहे थे? इस कार्रवाई की क्षेत्र के विधायक चंद्रदेव महतो ने भी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जमीन सीमांकन के दौरान प्रशासन, सिविल ड्रेस में मौजूद लोग और पुलिस द्वारा ग्रामीणों और महिलाओं के साथ किया गया बर्बर व्यवहार निंदनीय है। प्रशासन को मानवता के साथ विरोध करते ग्रामीणों की बातें जरूर सुननी चाहिए। दरअसल ये पूरा मामला धनबाद के बलियापुर प्रखंड के आसनबनी, कालीपुर और सरिसा कुंडी गांव के स्थानीय रैयतों से करीब 41.11 एकड़ जमीन के अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है। बलियापुर सीओ प्रवीण कुमार का कहना है कि विवाद सेल के झरिया अंचल स्थित टासरा प्रोजेक्ट को लेकर है। परियोजना के लिए 60 करोड़ रुपए की अवार्ड राशि घोषित की गई थी, जिसमें कुल 379 रैयत शामिल थे। इनमें से 350 रैयतों को भुगतान किया जा चुका है, जबकि कुछ रैयतों का भुगतान बाकी है। सेल का जो टासरा प्रोजेक्ट है, जो झरिया अंचल अवस्थित है, उसका रिहेबिलिटेशन के लिए आसनबनी गांव में भू अधिग्रहण के तहत ज़मीनें ली गई है। उन्हीं ज़मीनों का हम लोग सीमांकन कर रहे हैं। ज़मीन हमारा यहाँ पे लगभग 41 एकड़ है, जिसके लिए 60 करोड़ का अवार्ड घोषित हुआ है, और मैक्सिमम 379 रैयत थे यहाँ पर। तो 379 में लगभग 350 रैयतों को पैसा भी भुगतान हो गया है।
15-20 रैयतों के कुछ ग्रीवांसेस थे, उनका भी भुगतान का रुपया रखा हुआ है, वो जब चाहें जाकर के ले सकते हैं। उन्हीं में से कुछ रैयत हल्का विरोध कर रहे थे, लेकिन उनको भी समझाने के बाद काम चल रहा है। सेल प्रबंधन का दावा है कि 80 से 85% रैयतों को मुआवजे के भुगतान के साथ साथ उनके पुनर्वास के लिए सभी तरह की सुविधाओं से युक्त टाउनशिप भी विकसित की गई है। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि सेल प्रबंधन द्वारा जबरन भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, जमीन के बदले मुआवजा नहीं दिया गया है। उनकी रोजी रोटी गांव की जमीन पर खेती बाड़ी करने से ही चलती है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रबंधन के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध साल 2017 से जारी है, मगर उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। इसकी जानकारी डीसी और जनप्रतिनिधियों को भी दी जा चुकी है। बीते शुक्रवार 11 जुलाई को ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन उस वक्त हिंसक झड़प में तब्दील हो गया जब अधिग्रहित जमीन का सीमांकन और समतलीकरण करने के लिए सेल की टीम 5 से 6 जेसीबी लेकर आसनबनी गांव पहुंची। वहां मौजूद सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे अपनी जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं लेने देंगे। ग्रामीण लाठी, फरसा, तीर धनुष आदि पारंपरिक हथियारों से लैस थे। प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन लोगों ने किसी की बातें नहीं सुनी। इस स्थिति में पुलिस बल ने ग्रामीणों पर लाठियां बरसा दी और जैसा कि हमने आपको बताया, केवल पुलिस बल ही नहीं बल्कि गैर वर्दीधारी ने भी ग्रामीणों पर जमकर हमला बोला, जहां 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कई लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर थाने भी ले गई है। तकरीबन 2 घंटे तक चली इस हिंसक झड़प के बाद आखिरकार पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने 41.11 एकड़ जमीन पर सेल प्रबंधन को कब्जा दिलाया। जमीन पर कब्जा दिलाने के साथ ही अधिकारियों ने उस पर लाल और सफेद झंडे गाड़ दिए। ग्रामीणों का कहना है कि इस कार्रवाई में कुछ लोगों के मकान और कोचिंग सेंटर्स तोड़ दिए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उन्हें रोजगार और मुआवजा नहीं मिलता तब तक जमीन नहीं छोड़ेंगे। खैर, अब इस पूरे विषय पर आपके विचार क्या हैं कि हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।